देश की संस्कृति पर, सभ्यता पर, जड़ों पर लगातार कुठारघात हुए हैं। कभी छिपकर तो कभी खुला खेल, फर्रुखाबादी, कभी बौद्धिक तो कभी शारीरिक। आप कहेंगे अब मैं किस कुठाघात की बात कर रही हूँ। इस देश ने अगर किसी को पूजनीय बनाया तो उसे मातृत्व का रंग दिखाया, राष्ट्र को माँ कहा, धरती को माँ कहा और माँ को सबसे ऊंचा बताया। तो जब सांस्कृतिक हननकर्ताओं को हनन की और पहला कदम बढ़ाना था तो उन्होंने, आपको पता है निशाना कहाँ बनाया? जी हाँ, निशाना भी माँ को ही बनाया। और कभी जोर जबरदस्ती तो कभी प्रगतिशीलता का ढोंग कर उनके सम्मान को तार तार किया। एक ऐसा ही घिनौना विमर्श फिर से शुरू हुआ है। आइए थोड़ा उस पर बात करते हैं। आप जब तक वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अभी कर दें। देश की चेतना को झकझोर देने वाला निर्भया मामले के बाद यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के तमाम उपाय किए गए। इस कड़ी में बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो एक्ट अस्तित्व में आया। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। अब इस प्रावधान में संशोधन के लिए माहौल बनाया जा रहा है। यह सवाल इसलिए भी सामने आया है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल में पॉक्सो कानून से जुड़े मामलों में दोष सिद्धि के आंकड़ों को आधार बनाकर संसद को इस कानून में परिवर्तन का सुझाव दिया। इसे लेकर देश के उस अभिजन वर्ग में भी विमर्श आरंभ हो गया है जो मूलतः पश्चिमी मान्यताओं का अंधानुकरण करता है। हालांकि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि सरकार सहमति से यौन संबंधों की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 साल करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। इतनी जल्दीबाजी काहे को भैया? इस विषय को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि जानना अब आवश्यक है। चलिए पलटते हैं। कुछ एनजीओ सेक्युलरिज्म, उदारवाद और कथित प्रगतिशीलता की आड़ में भारतीय समाज के सांस्कृतिक मान बिंदुओं को दर्शकों से खंडित, प्रदूषित और ध्वस्त करने में लगे हैं। शारीरिक संबंधों की स्वीकार्य आयु सीमा घटाने का आख्यान भी इसी का एक हिस्सा है। मेरे प्यारे दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के चलते ही 16 से 18 साल के युवाओं के प्रेम प्रसंगों का अपराधीकरण हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे को उस यूनिसेफ द्वारा भी आगे बढ़ाया जा रहा है जो बालिकाओं की सेहत से जुड़े तमाम अभियान चलाने का प्रचार करता है। यूनिसेफ ने इनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि पॉक्सो के तहत विचाराधीन हर 4 में से 1 मामला रोमांटिक प्रेम का है। इसलिए आरोपित लड़कों को के हित में पॉक्सो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में अब कहां पहुंचे? असम, कहां पहुंचे? महाराष्ट्र, और कैसे छूट सकता है बंगाल में 7064 मामलों का संज्ञान लिया गया है। इसके सामने आते ही चेन्नई में बीते दिनों पॉक्सो कानून पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। उसमें बकायदा प्रस्ताव पारित कर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को एक तरह से नकारने का काम किया गया। आप कहेंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए है। कार्यशाला के तत्काल बाद तमिलनाडु के डीजीपी की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में पॉक्सो के मामलों में आरोपित की गिरफ्तारी और नकारात्मक आरोप पत्र से बचा जाए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस परिपत्र के विरुद्ध हाल में राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है। इससे पहले 2019 में मद्रास हाईकोर्ट 18 से कम आयु में शारीरिक संबंधों को प्रतिकूल मानने से इनकार कर चुका था। यह नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी ऐसी याचिकाओं की संख्या बढ़ी है जो पॉक्सो एक्ट में आयु से जुड़े प्रावधान को इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए परेशानी बन गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है?
है कि बालिका जैसे ही राजस्वला होगी तो वह विवाह के योग्य मानी जाएगी, चाहे वो 11 वर्ष में हो, चाहे वो 10 वर्ष में हो, चाहे वो 12 वर्ष। ये औसत आयु 15 साल थी, लेकिन बदलती जीवन शैली में अब 12 वर्ष 11 वर्ष तक हो गई है। किसी बालिका की इस आयु को सुरक्षित और जवाबदेह यौन संबंधों की स्वीकृति देने वाला कोई समाज क्या खुद को सभ्य और सुसंस्कृत कह सकता है? सवाल यह भी है कि सहमति से शारीरिक संबंध की आयु 16 करने के दायरे में कौन सी लड़कियां आएंगी? क्या हमारे समाज में यौन रिश्ते कभी इस उन्मुक्तता के स्तर पर रहे हैं जहां परिवार में 16 साल के बाद बेटियों के लिए ऐसे संबंधों के लिए खुली स्वतंत्रता रही हो? जी हाँ, हमें इन सब के बारे में भी विचार करने होंगे। असल में यह विमर्श उन लोगों द्वारा खड़ा किया जा रहा है अब जाकर जो प्रगतिशीलता के नाम पर भारतीय परंपराओं को नकारते रहे हैं। तथ्य यही है कि कुछ संगठन एक प्रायोजित एजेंडे पर अपने साझेदार संगठनों के साथ भारत की संस्कृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। न्यायपालिका, सरकार और विधायिका भी अक्सर ऐसे संगठनों को मान्यता देती रही है। इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ स्पष्ट कह चुकी है। आइए उसको भी जानते हैं क्या बोला उन्होंने, कि उनकी राय क्या है। उनकी राय में 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ संबंध बनाना दुष्कर्म है, चाहे वो विवाहित हो या नहीं हो। केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट की भी ऐसी ही राय रही है। फिर यूनिसेफ और इन्फोर्स जैसे दबाव समूह किस यौन स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं? बताइए मुझे। यदि मान लिया जाए कि प्रेम प्रसंगों के मामलों में ही किशोरों के इस प्रकार की अपराधीकरण का सिलसिला बढ़ा है, तो इसका दूसरा पहलू भी है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम लागू है जो 18 वर्ष के बच्चों के मामले में निर्दोषता के सिद्धांत पर काम करता है। यह ऐसे सभी नाबालिगों को सम्मानजनक सुधार का रास्ता उपलब्ध कराता है। वैसे पॉक्सो को लेकर यूनिसेफ प्रायोजित यह रिसर्च इसलिए भी प्रमाणिक नहीं क्योंकि डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म के सहयोग से विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा हालिया जारी रिपोर्ट ए डिकोड ऑफ पॉक्सो में विगत 10 वर्षों के दौरान पॉक्सो में 4 लाख मामलों में अध्ययन के सहमति से संबंध बनाने के किशोर आरोपितों का आंकड़ा यकीन मानिए 20% से भी कम बताया गया है। जाहिर है कि यह गढ़ा जा रहा विमर्श थिंक टैंकों की प्रामाणिकता और उनके छिपे हुए एजेंडे से प्रेरित है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान संबंधों के लिए आयु घटाने में नहीं बल्कि अपने किशोरों के इन इच्छाओं के अपराधीकरण को स्थानीय परिवेश, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिकी के संदर्भ के समझने और समझाने में निहित है कि हम उन्हें समझाएं। समाज, संस्कार, संस्कृति का बचाव, धर्म और सनातन का बचाव इसी में है कि हर छोटी से बड़ी पहलू पर हम विचार विमर्श करें और उसके लिए भी आगे बढ़कर कम से कम परायों का नहीं अपने बच्चों का तो जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।